गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक बार से चर्चा करने वाले हैं सुनामी चैप्टर के ऊपर। सुनामी चैप्टर जो कि हमने स्टडी किया था, हम स्टडी कर रहे हैं और इसका जो अंतिम स्टेंजा है, अंतिम पैराग्राफ जो बचा हुआ है, उसके बारे में हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जब हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे तो एक श्रीलंका के तट की जो लास्ट कहानी चल रही थी और जिसके अंदर ये हो रहा था कि कुछ हाथी जो हैं वो पहले ही, जब सुनामी आने के कुछ आवर्स पहले, 2-3 घंटे पहले उनको आभास हो गया था और वो लोग अपना स्थान छोड़ करके उच्च क्षेत्रों की तरफ जा रहे थे जहां समुद्र का पानी कम से कम पहुंचे। और जो समुद्री किनारे थे उन किनारों पे ही सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था सुनामी का वो पड़ा था। और आप लोगों ने इसमें पहले देखा ही था कि जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है उसमें देखे गए कि 3 बड़े जो हाथी हैं वो चिंगाड़ते हुए दौड़ रहे हैं। छोटे दूसरे जानवरों को उनका एक सिग्नल मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि आपको ये स्थान छोड़कर एक सेफ या सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जबकि मानव को, मनुष्य को या इंसानों को इस बात की जानकारी नहीं मिली। और हम मानते हैं कि मानव जो है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रकृति ने जानवरों को भी सिक्स्थ सेंस दिया है, 6ठी इंद्रिय का ज्ञान दिया है, जो सेंस कर सकते हैं, जो अनुमान लगा सकते हैं। और इस सुनामी में जो भी नुकसान हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसे 150 लाख जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो दुनिया में समुद्री आसपास के इलाके थे जहां सुनामी आई थी उसके अंदर 1,50,000 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं इतने जानवरों के कंकाल नहीं पाए गए, ये हमने पढ़ा था। और श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने क्या देखा, देखना, ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स, क्या देखा, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का सज्जन, ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन कोस्ट, कहाँ रहता था, हु लिव्स ऑन कोस्ट, हु लिव्स ऑन कोस्ट, कोस्ट तट, लिव यानी रहता था, हु यानी जो, ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन कोस्ट, जो किनारे पे रहता था, तट पे रहता था, नियर गेल, कोस्ट नियर गेल, गेल अब किसी व्यक्ति का नाम है, नियर गेल said, near Gale said his 2 dogs, said his 2 dogs। देखिए, ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन कोस्ट नियर गेल, नियर गेल जो है कोर्ट, जो है उसका नाम था गेल, उस कोर्ट के पास रहता था। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स नियर गेल, उसने said to his 2 dogs, उसने अपने 2 कुत्तों से कहा, क्या कहा, कहा ये would not go far, he said 2 dogs would not go, 2 dogs would not go, वो दोनों कुत्ते नहीं गए, कहाँ नहीं गए, for their daily run on the beach, run on the beach। अब आप देखिए, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का सज्जन, हु लिव्स इन कोस्ट नियर गेली, जो गेली कोस्ट के निकट रहता था, said his 2 dogs would not go for their daily running on the beach, सुबह जब उनके कुत्ते रोज दौड़ने के लिए खोल देते हैं उनको, तो वो बीच पर जाते हैं। उस दिन उनको खोल दिया गया लेकिन वो बीच पर नहीं गए। तो ये बात क्या संकेत करती है, क्या आभास कराती है कि जानवर जो हैं उनमें सेंसस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। उन्हें इस बात का आभास हो गया था
इस बात का एहसास हो गया था कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बीच ऑफ कोस्ट गैले, कि इस कोस्ट के पास, इस तट के पास या इस बीच के पास कुछ न कुछ घटना घटने वाली है। वो इस बात से इत्तेफाक रखते थे। अब देखना, दे आर यूजुअली एक्साइटेड, दे आर usually excited, यूजुअली यानी सामान्यतः, दे यानी वे, और एक्साइटेड यानी उत्तेजित थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, they are usually excited to go on, usually excited they go on this outing, जबकि सुबह उनको खोलते हैं घूमने के लिए, जाने के लिए, तो वो कुत्ते बड़े लालायित होते हैं। जैसे उसका मास्टर जो होता है, मालिक जो होता है, कुत्ते के पास जाता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो वो जाता है कि मुझे वो खोलेगा और मैं यहाँ से दौड़ के जाऊँगा, बीच का आनंद लूँगा और थोड़ा हटके लिया करूँगा, अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा और इधर उधर जाऊँगा, शुद्ध ऑक्सीजन लूँगा। इस तरह की कई विचारधाराएं उसके मन में रहती है। और जैसे ही वो उसके मतलब जहाँ उसको बांधा हुआ होता है उसके पास जाता है, उसको उसकी जो रस्सी होती है उसके पास जाने से पहले वो उछलने लगता है, कूदने लगता है। लेकिन दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस बाहर जाने के लिए वो उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं। पर आज तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यूजुअली, एंड ही सेड बट ऑन व्हाट, अब कह रहा है ही सेड, उसने कहा, ही सेड उसने कहा, ये बात उसने कही। यहाँ से दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड उसने कहा कि वो बाहर जाने के लिए लालायित रहते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब है बट ऑन व्हाट डे, बट ऑन व्हाट डे, बट ऑन व्हाट डे, बट ऑन दैट डे, बट ऑन दैट डे, बट ऑन दैट डे, परंतु उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, दे रिफ्यूज टू गो ऑन, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू गो। एंड नॉट मोस्टली and mostly और अधिकतर, probably saved his life, probably saved his life। क्या कहा जाए, ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन सज्जन, हु लिव्स ऑन कोस्ट नियर गेल, जो कि गेल कोस्ट के नजदीक रहते थे, सेड हिज टू डॉग्स, अपने दो कुत्तों ने, सेड टू हिज डॉग्स, उन्होंने कहा कि हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रनिंग, वो अपनी रोज की जो दौड़ होती है उसके लिए जाते हैं, उसके लिए नहीं गए। वुड नॉट गो देयर डेली रन ऑन द बीच, बीच पर सुबह वो दौड़ने के लिए आते हैं, उस पर वो नहीं गए। They are usually excited to go on this outing, साधारणतया वो उस बाहर जाने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं। एंड ही सेड उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, they refused to go, उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्टली प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और मुख्यतः अधिकांशतः उन्होंने अपनी जीवन, अब और क्या कर लिया, उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। ये आपका चैप्टर था
और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पार्ट नंबर 3 के करने वाले हैं, फिर हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस। अभी हम थोड़े क्वेश्चंस आंसर है वो हल करने वाले हैं। जो उसका थर्ड पार्ट था सुनामी का, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है आंसर यूजिंग ए फ्रेज और ए सेंटेंस। आंसर यूजिंग ए फ्रेज और ए सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक फ्रेज में देना है। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो। उससे पहला क्वेश्चन है इन द सुनामी। क्या है पहला क्वेश्चन? इन द सुनामी। और सुनामी में क्या हुआ, जो टेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके थर्ड वाले, इन द सुनामी। इन द सुनामी मतलब जो सुनामी आई थी उसमें कितने आदमी हैं वो मारे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है इन द सुनामी 150 लाख। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सुनामी, इन द सुनामी यानी सुनामी में 150 लाख पीपल, 150 लाख, 150 लाख का मतलब 1,50,000, 1,50,000 पीपल डाइड, पीपल डाइड मारे गए। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, how many animals died। क्वेश्चन पूछा गया है इन दिस सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, कितने लोग मारे गए। एंड हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, तो जानवर कितने मारे गए। जब हमने चैप्टर का रेफरेंस पढ़ा पार्ट थर्ड का, तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि उस सुनामी में 1,50,000 से अधिक लोग मारे गए। जानवरों का कितना रेफरेंस है तो आपको पता था। इट वॉज रिपोर्टेड दैट, आंसर ले लेते हैं इसका, क्या रिपोर्ट दिया गया था। इट वॉज रिपोर्टेड दैट, इट वॉज, ये तो इतना थोड़ा सा तो क्वेश्चन की भाषा से ले लेते हैं। हाउ मैनी, इट वॉज रिपोर्टेड दैट, ऐसी रिपोर्ट आई थी। कैसी रिपोर्ट आई थी? इट वॉज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वॉज डाइड, रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स, नॉट सो मैनी एनिमल्स डाइड। इतनी, इट वॉज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वॉज डाइड, इट वॉज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डाइड, एनिमल्स वर डाइड, की ज्यादा जानवर हैं वो नहीं मारे गए। क्या रिपोर्ट करी गई थी? ऐसी सूचना थी कि ज्यादा संख्या में जानवर नहीं मारे गए। तो एक सेंटेंस में देखो इतना तो इट वॉज रिपोर्टेड ऐसा सूचित किया गया। नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डाइड, बहुत ज़्यादा जानवर हैं वो नहीं मारे गए, एक सेंटेंस का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी पीपल्स दैट एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला राष्ट्रीय उद्यान में कितने लोग व जानवर मारे गए। देखिए हाउ मैनी पीपल, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, हाउ मैनी पीपल एंड, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाई, animals died, how many people and animals died in Yala National Park, in Yala National
इन याला नेशनल पार्क। अब याला नेशनल पार्क आप जानते हैं श्रीलंका में जो याला नेशनल पार्क था, अभी जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था, लास्ट पैराग्राफ उसके अंदर ये बातें आई थी। तो हम देख सकते हैं कि उसमें जो 60 लोग जो उसमें घूमने के लिए गए थे वो मारे गए, और जानवर जो है उसमें 2 बफेलोज थी। तो 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो आंसर दे सकते हैं क्या हम, 60 people 60 people were 60 people and 60 people and 2 water buffaloes कितने लोग मारे गए थे? 60 पीपल 60 लोग एंड 2 वाटर बफेलोज, और 2 जो है पानी की भैंसें जो हैं, बफेलोज इन डाइड इन याला नेशनल पार्क, डाइड इन याला नेशनल पार्क। 60 people and 2 water buffaloes died in याला नेशनल पार्क। तो याला जो नेशनल पार्क था उसके अंदर 60 लोग और 2 जो पानी की भैंसें थी वो मारी गई थी, ये इसकी रिपोर्ट थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What do people say about the elephants of याला नेशनल पार्क? What do people say? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? What did people say? What did people say about the elephant of Yala National Park? About the elephant of Yala National Park. याला नेशनल पार्क। तो क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला राष्ट्रीय उद्यान के हाथियों के बारे में लोगों का क्या कहना है? व्हाट डिड द पीपल से, लोगों का क्या कहना है? अबाउट द एलिफेंट्स, हाथियों के बारे में, ऑफ येलो नेशनल पार्क, येलो नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये अपना क्वेश्चन है। तो लोगों ने उसको जब देखा भागते हुए चिंगाड़ते हुए तो क्या कहा था? जो आपका इनका पटनांगला जो बीच था, पटनांगला बीच था, उससे किस प्रकार से हाथी दौड़ रहे थे? तो पीपल से दैट, इसका आंसर क्या बनेगा? पीपल से दैट पीपल सेज, लोगों ने कहा, क्या कहा? पीपल सेज दैट द एलिफेंट स्टार्टेड, पीपल सेज दैट द एलिफेंट, पीपल सेज दैट द एलिफेंट, जो हाथी जो थे, एलिफेंट्स स्टार्टेड रनिंग, लोगों ने कहा, क्या कहा? द पीपल सेज दैट द एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग, हाथियों ने दौड़ना शुरू कर दिया था। कहाँ के लिए? अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच, PATANA, पटनांगला, PATANGLA, पटनांगला बीच, पटनांगला जो तट था उससे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, वहां से वो दूर जाने की कोशिश
करने लगे। तो पीपल सेज दैट द एलिफेंट स्टार्टेड, पीपल सेज लोगों ने कहा दैट द एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पटलांगला बीच। तो लोगों ने कहा, क्या कहा लोगों ने कहा कि जो आपका जो ये था, लो पीपल से एलिफेंट जो हाथी उन्होंने शुरू कर दिया दौड़ना, जो पटलांगला बीच था उससे दूर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये क्या कहा था, किसने कहा था? ये कहा गया था लोगों के द्वारा, और येलो नेशनल पार्क के जो हाथी थे उनके विषय को लेकर। थैंक यू वेरी मच। या आपके जो 3-4 क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में आपको अपनी नोटबुक में करना है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।